अमेरिका और भारत के बीच चल रही लंबी व्यापार वार्ता अब एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। बीते कई महीनों से दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन बार बार अड़चनों की वजह से कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ पा रहा था। अब खबरें आ रही हैं कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता लगभग फाइनल हो चुका है। इसी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बड़ी राहत देते हुए उस पर लगाए गए भारी टैरिफ में कटौती करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि पहले भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया गया था, जिसे अब घटाकर करीब 18% कर दिया गया है। हालांकि इस फैसले को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और कूटनीतिक सूत्रों में इसे लगभग तय माना जा रहा है। इस टैरिफ कटौती के पीछे की वजह को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद को रोक दिया है या कम कर दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका लंबे समय से भारत पर दबाव बना रहा था वो रूस से तेल खरीदना बंद करे, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस पर लगातार आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। ऐसे में अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहता तो इससे अमेरिका की रणनीति को नुकसान पहुंचता। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही भारत ने रूस से तेल खरीद को लेकर अपने रुख में बदलाव किया, अमेरिका ने भी भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ हटाने का फैसला कर लिया है। लेकिन इस पूरे मामले पर रूस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। रूस ने भारत के साथ अपने तेल व्यापार को लेकर साफ और संतुलित बयान दिया है। क्रेमलिन ने कहा कि भारत किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और रूस इस फैसले को लेकर किसी तरह का दबाव नहीं बनाता। जब रूस से पूछा गया कि क्या भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है, तो क्रेमलिन ने जवाब में कहा कि मॉस्को कभी भी भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने वाला अकेला देश नहीं रहा है। भारत हमेशा से अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कई अलग अलग देशों पर निर्भर रहा है और यही उसकी पुरानी नीति भी रही है। रूस ने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार को समझने वाले सभी एक्सपर्ट्स इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि भारत अपने कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए विविध स्रोतों का इस्तेमाल करता है। यानी भारत कभी भी सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहा। इसलिए अगर भारत किसी एक ऐसे देश से तेल की खरीद कम करता है या रोकता है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। क्रेमलिन के मुताबिक ये भारत का संप्रभु और स्वतंत्र फैसला है, जिसमें किसी बाहरी देश को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हालांकि इससे एक दिन पहले रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यह भी कहा था कि रूस को भारत की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं मिला है जिसमें ये कहा गया हो कि भारत रूसी तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर रहा है। अगर भारत अमेरिका व्यापार वार्ता की पृष्ठभूमि को समझे तो ये साफ होता है कि ये बातचीत काफी लंबे समय से चल रही थी। कई दौर की बैठक हुई, कई प्रस्ताव आए, लेकिन किसी न किसी मुद्दे पर बात अटक जाती थी। हालात में सुधार तब देखने को मिला जब भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गौर ने कार्यभार संभाला। उनके आने के बाद दोनों देशों के बीच संवाद तेज हुआ और कई अटके हुए मुद्दों पर सहमति बनने लगी। इसके साथ ही भारत ने अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे दिया है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ ये फ्री ट्रेड समझौता अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना गया, जिसकी वजह यही थी कि अगर भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होते हैं तो इससे अमेरिका की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि यूरोप और भारत के बीच बढ़ती नजदीकियों से अमेरिका को भविष्य में बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी आशंका को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सख्त रुख से पीछे हटते हुए भारत को टैरिफ में राहत देने का फैसला किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बड़ी तस्वीर छिपी हुई है। एक तरफ भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग देशों के साथ संतुलन बना रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां अपने अपने हितों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता आधिकारिक रूप से कब सामने आता है और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर किस तरह से पड़ता है। तो इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।